भाई साहब का नाम है ललित मोदी। यह शख्स एक ऐसे पासपोर्ट को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे जिस पासपोर्ट का लोहा पूरी दुनिया मानती है। आप सोचेंगे ये अमेरिका का पासपोर्ट हो सकता है, इजराइल का पासपोर्ट हो सकता है, जापान का पासपोर्ट हो सकता है, ब्रिटेन का पासपोर्ट हो सकता है। ऐसा नहीं। पूरी कहानी क्या है और झटका कैसे दिया है भारत की सरकार ने इस आदमी को, मैं आपको पूरी खबर बताता हूं। वानुअतु देश की नागरिकता जो हासिल की ललित मोदी ने, वो अब रद्द होने वाली है। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर और भगोड़े ललित मोदी की वानुअतु की नागरिकता रद्द करने का आदेश खुद वानुअतु के प्रधानमंत्री जोथम नापाट ने दे दिया है। उन्होंने नागरिकता आयोग को ललित मोदी को जारी पासपोर्ट रद्द करने को कहा है। जानकारी के मुताबिक यह फैसला उन रिपोर्ट्स के आधार पर लिया गया है जिनमें दावा किया गया है कि ललित मोदी भारत में प्रत्यर्पण से बचने की कोशिश कर रहा है। इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कई रिपोर्ट छप चुकी है। वानुअतु के प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान में कहा गया है कि इंटरपोल ने 2 बार ललित मोदी के खिलाफ अलर्ट जारी करने से मना कर दिया था। इसके चलते उसके पासपोर्ट आवेदन को रिजेक्ट नहीं किया गया था। उसका बैकग्राउंड जांचने के बाद भी उसे किसी अपराध में दोषी नहीं पाया गया था। लेकिन जिस वानुअतु के जिक्र की चर्चा बार बार हो रही है, जिसका जिक्र बार बार सामने आ रहा है, वो वानुअतु कहां है और ये कौन सा देश है? क्या आप जानते हैं इसके बारे में? मैं आपको बताता हूं। और ललित मोदी ने वानुअतु की नागरिकता ही क्यों चुनी? वानुअतु की नागरिकता ललित मोदी के लेने के बाद से यह देश अचानक सुर्खियों में आ गया है। चलिए जानते हैं इस मुल्क के बारे में। प्रशांत महासागर के दक्षिण में बसा एक द्वीपीय देश है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व और न्यूजीलैंड के उत्तर में है। फिजी के पश्चिम में बसे वानुअतु में 4 बड़े और 79 छोटे द्वीप हैं। 1980 के पहले तक इन द्वीपों को न्यू हेब्राइड्स कहा जाता था, लेकिन अब इसे वानुअतु के नाम से जाना जाता है। वानुअतु के ज्यादातर इलाके में घने जंगल है। हरे भरे जंगल और समुद्र बीचेस की वजह से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए वानुअतु एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। देश की इकोनॉमी में टूरिज्म की हिस्सेदारी करीब 40% है। वानुअतु के ज्यादातर लोग ग्रामीण हैं और रोजी रोटी के लिए मछली पालन करते हैं, खेती पर डिपेंड करते हैं। लेकिन अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से ये एक खतरनाक देशों में भी गिना जाता है। वानुअतु में कुल 83 ज्वालामुखी द्वीप हैं। सबसे खतरनाक ज्वालामुखी में से एक ज्वालामुखी इसी द्वीप पर पाए जाते हैं, इसी मुल्क में पाया जाता है। माउंट यासुर ज्वालामुखी 800 सालों से एक्टिव है। 65 द्वीप पर ही लोग बसे हुए हैं। आबादी 3,30,000 के करीब है। वानुअतु में हमेशा भूकंप का खतरा बना रहता है। देहरादून जैसे शहर का भी आधा है वानुअतु। 93% से ज्यादा लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। अब सवाल यह आता है, आपने इस देश का नेचर जान लिया, आपने इस देश के बारे में जान लिया, सवाल यह आता है कि ललित मोदी ने वानुअतु को ही क्यों चुना और वानुअतु का गोल्डन पासपोर्ट अपराधियों को इतना क्यों लुभाता है? क्यों अपराधी वानुअतु की नागरिकता लेने को आतुर रहते हैं? 1,70,00,000 रुपए में गोल्डन पासपोर्ट देता है वानुअतु। नागरिकता सबसे जल्दी और सबसे आसानी से वानुअतु में मिलती है। ऑनलाइन ही बहुत कम डॉक्यूमेंट्स के जरिए नागरिकता मिल जाती है। सिटीजनशिप की पूरी प्रोसेस में सिर्फ 30 से 60 दिन लगते हैं। वानुअतु के पासपोर्ट से दुनिया के 133 देशों में फ्री वीजा एंट्री मिलती है। कितने देशों में? 133 देशों में फ्री वीजा एंट्री। जी हां, इसलिए वानुअतु तमाम उन लोगों को लुभाता है जो अपने देश से या तो भाग चुके होते हैं या किसी गंभीर अपराध में संलिप्त होकर देश से एक्साइल हो चुके होते हैं। अब आपको बताते हैं ललित मोदी के वानुअतु की नागरिकता लेने का पता कैसे चला। दरअसल वानुअतु की नागरिकता लेने के बाद ललित मोदी ने भारतीय पासपोर्ट को सरेंडर करने के लिए आवेदन किया था, जिसे लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान भी आया था। Lalit Modi has made an application for surrender of his passport at the High Commission of India in London. The same will be examined in light of extant rules and procedures. We are also given to understand that he has acquired citizenship of Vanuatu. We continue to pursue the case against him as required under law. विदेश मंत्रालय की तरफ से आए इस बयान के बाद ललित मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, भारत की किसी भी अदालत में मेरे खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है। ये सिर्फ मीडिया की कल्पना है। 15 साल हो गए लेकिन वो अब भी कहते हैं कि वो मेरे पीछे पड़े हैं। ललित मोदी इंटरप्राइजेस का प्रेसिडेंट है, जिसकी कुल नेटवर्थ 12,000 करोड़ रुपए की है। ललित मोदी की कंपनी का कारोबार भारत के अलावा मिडिल ईस्ट, वेस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका तक में फैला है। ऐसे में एक सवाल यह भी है कि ललित मोदी भारत का भगोड़ा कैसे बना। बता दें आपको, ललित मोदी
2005 से 2009 तक राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष था। इस दौरान उसने आईपीएल की शुरुआत का प्रपोजल बीसीसीआई के सामने रखा, जिसे अप्रूवल भी मिला। इसी आईपीएल में धांधली के बाद कार्रवाई से बचने के लिए वो भारत से भागा। तो पूरी कहानी यह है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष रहते 2008 में आईपीएल की शुरुआत की। बीसीसीआई ने ललित मोदी को आईपीएल का अध्यक्ष और कमिश्नर बनाया। 2010 में आईपीएल में करप्शन करने के आरोप ललित मोदी पर लगे। ललित मोदी ने 425 करोड़ रुपए में आईपीएल का ठेका मॉरिशस की कंपनी वर्ल्ड स्पोर्ट्स को दिया। वर्ल्ड स्पोर्ट्स से ठेका देने के बदले 125 करोड़ कमीशन लेने के आरोप लगे। 2 नई टीमों की नीलामी के दौरान गलत तरीके अपनाने के आरोप भी लगे। आरोपों पर बीसीसीआई ने तीसरे सीजन के फाइनल के तुरंत बाद ललित मोदी को सस्पेंड कर दिया। 2010 में ही अंडरवर्ल्ड से धमकी का हवाला देकर ललित मोदी लंदन भाग गया। ईडी ने ललित मोदी के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया और पासपोर्ट रद्द कर दिया। 2011 में बीसीसीआई ने अरुण जेटली की अध्यक्षता में एक जांच समिति भी बनाई थी ललित मोदी के खिलाफ।